दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने केवीएस एनवीएस की तैयारी तो शुरू कर दी है। फॉर्म फिलअप के लिए मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूं कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूं। फॉर्म फिलअप ये पूरा प्रोसेस हमने किया है और वो सभी चीजें आपको बताऊंगा, अंतिम तक बताऊंगा एक एक चीज। और एक और चीज मैं पहले बता दूं कि अगर पेमेंट वाला प्रोसेस में, क्योंकि ये कल मैंने टेलीग्राम पर भी दिया था कि पेमेंट वाले प्रोसेस में अगर आपको दिक्कत आ रही है, सर्वर की दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पर जो छोटी छोटी चीजें आती रहेंगी वो भी हम आपको पोस्ट करते रहेंगे। आपके प्रिपरेशन से संबंधित भी स्ट्रेटजी प्लान और टेक्स्ट बुक की सब चीजें वहां पर आपको दी हुई है, क्योंकि अब आपको सिस्टमेटिक तैयारी करना है। जनवरी से फरवरी कभी भी एग्जाम हो सकती है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। लेकिन पहले फॉर्म फिलअप के बारे में आपको क्विकली बता देता हूं। अगर आप भर लिए हैं तो भी आप देख सकते हैं, नहीं भरे हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, आप केवीएस एनवीएस किसी की वेबसाइट पर जाइए और यहां पर नीचे में जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, लिंक फॉर अप्लाइंग टू द वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, ये वाला आपको ओपन करना है। तो जब उस पर आप क्लिक करेंगे ये ओपन होगा। तो जब पहली बार आप करेंगे तो आप रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करेंगे। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे पहला स्टेप, तो उसके बाद आपको एक नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आप पासवर्ड भी जनरेट करोगे। तो दोबारा से आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर करोगे। क्या होगा फॉर्म फिलअप के टाइम पर, हो सकता है कि कई बार आपका, चूंकि आप थोड़ा सा अगर स्लो करेंगे या डेटा लिखने में थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे तो कई बार टाइम आउट हो जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, दोबारा आपको यहां से कर लेना है, ठीक, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो एक ही बार होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे, यहीं पर आपको दिखा देगा कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, फी पेमेंट, ये तीन प्रोसेस आपको यहां पर इस पूरे प्रोसेस में होगा। ठीक है, डिटेल एडवर्टीजमेंट यहां पर भी दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। सारी फीस थोड़ी ज्यादा लग रही है और जो भी फीस है यहां पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद ये पूरा, अच्छा, फोटो और सिग्नेचर, ये दो चीज आपको बस अपलोड करना है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि फोटो जो है आपका 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर जो है 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। जब आप अपलोड करिएगा तो वहां पे आएगा एडजस्ट करने के लिए, लेकिन फाइनल जो उसके फॉर्मेट से बनेगा वो इस बीच में होना चाहिए, तभी वो होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए जो भी आपको पोस्ट अप्लाई करना है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। इस पर आपको यहां पर ये डाउनलोडेड डिटेल एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। अब आपको क्या है, सबसे पहले मैं आपको जो है बता देता हूं। कैंडिडेट नेम आपको पूरी सारा चीज आप कैपिटल लेटर में भरिएगा। ठीक है, कैंडिडेट नेम आपका अपना नाम भरना है ना। उसके बाद फादर्स नेम आपको भरना है, मदर्स नेम भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर सेलेक्ट करना है ना। मंथ, ईयर, डेट आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप, आप कौन सा कार्ड लगा रहे हैं उसमें, जैसे कि एक नंबर आपको लिखना है बस, है ना। इसमें कोई अपलोड नहीं करना है। पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि है। अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी करके यहां पर अपना आधार नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आधार का वहां पर डायरेक्ट नहीं है। अब सेम चीज जो है यहां पर आपको दोबारा डालने के लिए आ रहा है, तो कंफर्म, सेम सारा डिटेल आप यहां पर जेंडर तक आपको डालना है। फिर आपका जो है एड्रेस है, आप पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा सारे कॉलम में, है ना। ऑप्शनल है सब लोकेलिटी, लेकिन आप देख लीजिएगा कितना लाइन का आपका एड्रेस है, उस हिसाब से, है ना। पिन कोड इत्यादि सेलेक्ट करके सारी चीजें, कंट्री, स्टेट डाल दीजिएगा। अगर आपका जो क्या कहते हैं, परमानेंट और रेसिडेंट सेम है तो एक चेकबॉक्स आएगा, वो आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी आपका जो कम्युनिकेशन का डिटेल है ना, वो आप यहां पर ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर एकदम सही से भरिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मिस्टेक्स हो जाती है फिर बाद में, सर ये कब होगा सब, फिर ये कब, मतलब चेक दोबारा कब ओपन होगा, करेक्शन कब होगा। अगर प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है जैसा मैंने कहा तो ये वाला चेकबॉक्स क्लिक कर देंगे, तो आप जो ऊपर भरा था अपने एड्रेस वो सारा चीज यहां पर आ जाएगा। अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में आपका कैपिटल, स्मॉल, नंबर, कोई एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर जैसे @ इत्यादि होता है, इसमें ये सारा मिला के आप इसको पासवर्ड बनाना है ना। सपोज मेरा नाम दीपक है तो मैं डी कैपिटल लिख दूं, फिर EEPAK कर दूं, फिर उसमें कुछ नंबर दे दूं 1 2 3, फिर कुछ @ कुछ ऐसा करके आप बना सकते हैं पासवर्ड। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज करना है, वो क्वेश्चन चूज करके सिक्योरिटी आंसर देके कैप्चा देके सबमिट कर देना है। अब ये जब आप सबमिट करेंगे आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। आपके मोबाइल पर OTP जाने के बाद वो सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपका यही जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप उस पेज पर चले जाओगे। देख लीजिए, तो जब आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर अब आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आपको यहां पर कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। तब
रिव्यू पेजेस करके। ठीक है, एक एक स्टेप मैंने आपको यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। तो रिव्यू पेजेस करके आएगा, जब आप जहां पर आप अपना डिटेल देख लीजिएगा, सारा डिटेल जो भी आपने भरा था वो सारा डिटेल यहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, रिव्यू पेजेस करके सारा डिटेल देख लीजिएगा। और उसके बाद यहां पर आपको ये सारा रहेगा, काइंडली वेरीफाई ऑल द पार्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो। तो इसको सारा को आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी जो मैंने बोला वो करना है। तो ओटीपी जाएगा, जैसे ही ओटीपी आप ओटीपी इसमें डालिएगा वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से ओटीपी डालने वाला आएगा। तो आप ऐसे ये 6 डिजिट का ओटीपी डाल दीजिएगा जो मोबाइल पे आया होगा, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बाद में आपको ईमेल पे भी एक ओटीपी आएगा, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो अब इसके बाद ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे चला जाएगा और अब आपको चिंता नहीं करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया। हमेशा यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा भी रहेगा और आपने जो पासवर्ड बनाया, इससे आप अब दोबारा कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। जो मैंने दिखाया ना इस पेज पे, आप जो क्या कहते हैं, यहाँ पर जब आप जाते हो तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करके आप दोबारा कभी भी वही रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा देके लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा लॉगिन है। अब हमको यहाँ पर देख लीजिए कि इसके बाद आएगा हमको कंप्लीट प्रोफाइल। अभी तक हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। अब प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आएगा। पूरा प्रोफाइल कंप्लीट होगा तब अप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम प्रोफाइल कंप्लीट कर रहे हैं। प्रोफाइल कंप्लीट पे जैसे ही आप कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा, आ जाएगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रोफाइल सबमिशन। डॉक्यूमेंट सिर्फ 2 अपलोड करना है, एक फोटो एक सिग्नेचर। ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल आप का यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि आपने डाल दिया है तो कंप्लीटेड है। अब पर्सनल डिटेल पेंडिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लिक ऑन द बटन बिलो टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो पर्सनल डिटेल डालिएगा। एक एक चीज एकदम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा कि वो गलती ना हो। पर्सनल डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तब आ जाएगा। अब आप चूज कर लीजिए, वो जो आपने डिटेल डाला था वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद नीचे की डिटेल, नेशनलिटी आपका क्या है, कैटेगरी चूज कर लीजिएगा जो भी आपका है, ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल अनरिजर्व करके रहेगा। कंफर्म कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। ये सब चीज अगर आप जैसे कोई दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। बाकी अगर आप एक्स सर्विसमैन है, ये सब मोस्टली नॉर्मल कैंडिडेट के लिए नो ही होता है। आप देख लीजिएगा, अगर आपका कोई ये पुराने पहले आप केवीएस में जॉब वॉब किए हैं तो वो सब देख के यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो ही रहेगा। यहाँ पर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपके चेहरे पर या कोई भी चीज जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिखता हो वो डालिएगा। मैरिटल स्टेटस डाल दीजिएगा, कैप्चा डालिएगा, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो हर स्टेप के बाद आपका वो कैप्चा से 7 नेक्स्ट होगा। अब आपका क्या हो गया, अब आपका देख लीजिए पर्सनल डिटेल भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। अब यहां पर आप करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड। तो डॉक्यूमेंट बस यही, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे आपको आ जाएगा यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर। सेम जो मैंने बोला, 10 से 200 केबी में फोटो, 10 से 50 केबी में सिग्नेचर। चूज फाइल करेंगे और वहां पर आ जाएगा आपको क्रॉप करने के लिए या यूज ओरिजिनल करने के लिए, वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करते जाए कर लेंगे और वो अगर सक्सेस हो गया, अगर कुछ एरर है जैसे कि आप बड़ा साइज में डाल रहे हैं या छोटा साइज में डाल रहे हैं तो उसमें एरर दिखा देगा। नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, मतलब आपका दोनों जगह सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पर आप फिर से ही कैप्चा डालिएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसके बाद अब आप देख लीजिए कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब चूंकि आपने सब कुछ भर दिया है तो अब यहाँ पर आप आएगा जैसे डालने के बाद कि आप रिव्यू कर लीजिए और कोई भी एडिट करना है तो कर लीजिए। और ये सब जब आप ओके करिएगा तो ये सारा चेकबॉक्स सेलेक्ट करके आई एग्री करके फाइनल प्रोफाइल सबमिशन, ये आपका प्रोफाइल सबमिशन है। अब इसमें आपका प्रोफाइल सबमिशन हो जाएगा। अप्लाई अभी नहीं हुआ है लेकिन प्रोफाइल अब आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद देख लीजिए, अब आपका एक मैंने बोला था ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा। तो कंप्लीट प्रोफाइल में जैसे आप क्लिक करिएगा तो ईमेल वेरिफिकेशन पे जाएगा और आपका जो है ईमेल पे एक ओटीपी आएगा जो रजिस्टर्ड ईमेल है। पहले उस रजिस्टर्ड ईमेल दिखेगा जो आपने भरा था, उसमें ये कैप्चा डालिएगा, तो सबमिट एंड गेट ओटीपी करिएगा। फिर आपको ओटीपी डालने का बॉक्स आएगा ईमेल पे, मतलब ईमेल पे ओटीपी आएगा, वो ये 6 डिजिट का यहाँ भर के वेरीफाई कर दीजिएगा। अब आपका क्या हुआ, पूरा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। तब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा अप्लाई नाउ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर इन सब प्रोसेस में कुछ ये हो गया, मतलब टाइम आउट हो गया तो कोई बात नहीं, आप दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा। एडिट प्रोफाइल करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई नाउ। एक बार पूरा डिटेल अच्छे से देख लीजिएगा। अब अप्लाई में क्या है, यहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे कि आपको कौन सा अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए आप असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो इस पे करेंगे। नॉन टीचिंग पोस्ट इस पे, पीजीटी इस पे, टीजीटी इस पे, पीआरटी इस पे। आपको जिस पे अप्लाई करना है उस पे आप अप्लाई पे क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करिएगा
जिस पे भी आप क्लिक करिएगा उसके रिलेवेंट अब आपको डिटेल डालना है। पीजीटी डालिएगा तो पीजीटी और बीएड मांगेगा, मतलब कौन सा आप सब्जेक्ट डाल रहे हैं वो आपको दिखेगा। वो जैसे उस पर आप क्लिक करिएगा तो यहां पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग, फी पेमेंट पेंडिंग, अब 2 ही स्टेप बचा है। तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और उसके बाद आप देख लीजिएगा अप्लाई फॉर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और फाइनल सबमिट, ये 3 चीज है उसके अंदर, अप्लाई के अंदर। तो अप्लाई फॉर डिटेल पे जैसे क्लिक करिएगा तो पहला आपको वही सब चूज करने के लिए आएगा, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने मान लीजिए पीजीटी सिलेक्ट किया है तो पीजीटी के अंदर जो जो है वो दिखेंगे, पीजीटी मैथ, पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी किया है तो वो दिखेंगे, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मीडियम क्या रहेगा आपका, इंग्लिश, हिंदी, किस में आप क्वेश्चन पेपर चाहते हैं। एग्जाम आप जो अप्लाई फॉर है वो इसके हिसाब से यहां पर आ जाएगा। अब फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आप में जो दूसरा लैंग्वेज है वो आप हिंदी या और कोई लोकल लैंग्वेज लेना चाहते हैं वो आ जाएगा, है ना। क्या आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा सकते हैं तो इसको यस ही चूज करिएगा, है ना। आपको क्या एक्सपीरियंस है टीजीटी एज अ टीचर में, मैंने पीजीटी सिलेक्ट करवाया था तो क्या आप उसमें पूछ रहे हैं कि आपको उससे नीचे वाला टीजीटी में कोई अनुभव है तो है, नहीं तो नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है, यस चूज करिएगा, वो तो मांगता ही है। और एक्सपीरियंस आपको केवीएस में है, नहीं है तो नहीं है। और कैप्चा चूज करके फिर सेव कर दीजिएगा। तो अब ये आपका हो गया किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल। इसके बाद अब आपका जो आपका अपना जो प्रोफाइल है मतलब क्या कहते हैं एजुकेशनल डिटेल है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे हमने पीजीटी सिलेक्ट करवाया था तो पीजीटी की डिटेल, कब पासिंग स्टेटस, कब पास किए, कोर्स स्ट्रीम, सब जगह ऐसे ही रहता है। मतलब ये सीबीएसई जो भी कंडक्ट कराता है सेम ही फॉर्मेट में, कोर्स स्ट्रीम सिलेक्ट करिए, यूनिवर्सिटी कर लीजिए, रिजल्ट मोड आपका क्या था वो करके आपका जो परसेंटेज है जो था उस हिसाब से डेटा भर दीजिएगा। सब्जेक्ट चूज कर दीजिएगा, बड़े लोगों को कंफ्यूजन होती है क्या सब्जेक्ट चूज करें, जो मेजर सब्जेक्ट है वो लिख दीजिएगा, उसमें कोई ये नहीं। वैसे ही सेम आप बीएड में सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर ये कैप्चा भर दीजिएगा, स्टेप नेक्स्ट कर दीजिएगा, आपका ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। पेमेंट पे आ जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और आपका प्रोफाइल डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। या दोबारा कभी भी आप जब लॉगिन करोगे तो आराम से ये लॉगिन करके आप जो है दोबारा कितनी बार भी आपको प्रिंट करना है, देखना है, सब कुछ देख सकते हो। ये पूरी बात हो गई, ठीक है। एक एक चीज ध्यान से पढ़िएगा। अगर इसमें आपको फिर से मैं बोल रहा हूं पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने बताया था कि पेमेंट को आप लोग बिल्कुल भी क्या कहते हैं 1-2 दिन रुक जाइएगा, सर्वर इश्यूज अभी चल रहा है जिस समय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो कोई बात नहीं है। मतलब आप ये सब प्रोफाइल कम से कम पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, प्रिपरेशन जो अभ्यर्थी कर रहे हैं बहुत सीरियस है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके प्रिपरेशन के लिए, इसलिए केबीएस की एक सेपरेट बैच आपके लिए लॉन्च की गई है, केबीएस एनबीएस टायर 1 टायर 2 प्लस इंटरव्यू, ठीक है। तो वो आपको ऑलरेडी लॉन्च्ड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक से जाइएगा तो इस प्राइस में आपको वो मिल जाएगी। एकदम एक्सक्लूसिव बैचेज है, फैकल्टी कैसा पढ़ाते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, धुआंधार क्लासेस चल रही है। और इनफैक्ट आप जब ऐप पर जाओगे आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमारा जो पेड का पूरा स्टडी प्लान रहेगा वो भी हमने डाल दिया है। मतलब जो वीक 1 टू वीक 4 हमारा है, वीक 5 टू वीक 8 है, फिर कैसे आपको मॉक टेस्ट से लेके एडवांस प्रैक्टिस से लेके फाउंडेशन से लेके, है ना, रिवीजन प्रिपरेशन, मतलब एक एक पूरा प्लान हमारी टीम ने बना लिया है। जब आप ऐप पर आओगे तो कैसे करोगे इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, पूरी आपकी डेमो क्लासेस इत्यादि जो है वो देख लीजिएगा सिलेबस के आधार पर आपको ये पूरा, क्योंकि वी आर वेरी मच सीरियस कि हमारे बच्चे इस बार निकले सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। और ये चूंकि आपका सबके लिए टायर 1 टियर 1 सेम है तो आप सभी लोग इसको अप्लाई करिए। उसके बाद जो सेकंड लेवल होगा आप सभी लोग टियर 1 में जरूर पास करेंगे, क्योंकि उस ढंग से यहाँ पर चीजें चलेंगी, उस ढंग से आपको टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। देखिए आपको बैच में जुड़ने के 2 तरीके हैं, एक तो वही जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है या टेलीग्राम पे दिया है, टेलीग्राम की भी लिंक है, जुड़ जाइएगा, कई सारे वहां पे निःशुल्क नोट्स भी आपको हम देते हैं। और एक व्हाट्सअप ग्रुप भी होगा टेलीग्राम पर, उस पर भी आप जुड़ जाइएगा। तीसरी बात कि आप अगर डायरेक्ट ऐप पर जाकर परचेज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के ऐप पर भी जा सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट जब आप टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं, तो भी आप वहां पर या मतलब मोबाइल में जब ऐप पर जाओगे तो डायरेक्ट जो है यहां पर आप जाके केबीएस सर्च कर लेना, आपको आ जाएगा केबीएस एनवीएस 2025 बैच, और उसके बाद आपको कूपन कोड डालने आएगा, कूपन कोड DH सर इस्तेमाल कर दीजिएगा, ठीक है। पूरी डिटेल आप देख लीजिएगा और उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए केबीएस की जो पीआरटी टीजीटी पीजीटी बैच है, इस पे आप क्लिक करके आप जो है बाय नाउ पे क्लिक करके
आप जो है पूरी अपना लॉगिन करके कूपन कोड DS सर डाल दीजिएगा, आपको वहां पर पूरी जो है सुविधा मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए लाभदायक रहा। फिर भी कोई डाउट रहेगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।